हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्राउन पब्लिकेशन की जो किताब आती है जीके वाली, वो हम लोग इंग्लिश मीडियम में पूरा डिस्कस कर चुके, जिसमें इंग्लिश फॉन्ट था और जब मैं समझा रहा था इंग्लिश और हिंदी मिक्स करके। यहाँ पे हम प्योर हिंदी में डिस्कस करने वाले हैं और हिंदी मीडियम बुक भी होगा। तो जो लोग वंचित रह गए थे उस कोर्स से, वो इसको अवेल कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन तो इसमें हम एक्स्ट्रा क्या करें, क्योंकि पुराना जो भी चीज़ की है उसमें नया कुछ आप दोबारा करोगे तो कुछ ना कुछ तो एक्स्ट्रा डालोगे। तो एक चीज़ हम एक्स्ट्रा इसमें डालने वाले हैं, क्या कि इसके कंटेंट को हम बिल्कुल इंक्लूसिव बना देंगे। कैसे इंक्लूसिव बना देंगे? 1857 का विद्रोह से रिलेटेड जो फैक्ट यहाँ पे दिया हो तो करेंगे ही करेंगे। उसके अलावे हम कोशिश करेंगे घटना चक्र का फैक्ट और इवन एनसीईआरटी का फैक्ट को इंक्लूड करने का। एनसीईआरटी जिस क्लास में दिया हुआ है उसको इंक्लूड करने का। तो 1857 वाला क्लास 12th में दिया है, हम सबको पता है। तो वहाँ से भी कुछ बातें जो मुझे नहीं लगी। अब देखो, तीनों को अलग अलग कराना बहुत, मैं वैसे भी घटना चक्र अलग से करा रहा हूँ, एनसीईआरटी अलग से करा रहा हूँ, लेकिन इस कोर्स में मैं चाहता हूँ आप लोग को एक बहुत ही अच्छा फील आए कि आप क्राउन कर रहे हो, क्राउन के अलावे और भी आप कुछ एक्स्ट्रा डिस्कस कर रहे हो। तो पहला चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं 1857 का रिवोल्ट। देखो, इंग्लिश में तो हम बारी बारी से कराया था एक चैप्टर सेकंड, लेकिन हिंदी में हम पहले वो चैप्टर को इंक्लूड करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे किसी भी सब्जेक्ट। मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले ये, फिर गांधी जी वाला, ठीक है। तो हम इंक्लूड करते जाएंगे। ये रिवीजन के लिए आपका बेस्ट मटेरियल बनने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शुरुआत में लिखा हुआ है 1857 का जो क्रांति था ना, उसके पीछे बहुत सारे कारण थे। सोशल कारण थे, यानी सामाजिक कारण था, सांस्कृतिक कारण था, आर्थिक कारण था और तात्कालिक कारण था। लेकिन सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट जो तात्कालिक कारण था वो क्या था? वो था एक चर्बी वाला कारतूस को लेके। हुआ क्या था कि 1856 के अंत में, एग्जैक्टली बात किया जाए तो दिसंबर, क्योंकि महीना भी कभी कभी पूछ लेता है, दिसंबर 1856 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो उनका पुराना गन था, पुराना गन का नाम था मस्कट गन, MUSKET, मस्कट गन। मस्कट गन के जगह पे वो लोग यूज करना चाहते हैं इनफील्ड राइफल्स। इनफील्ड राइफल्स में क्या होता है, जो कारतूस था वो चर्बी युक्त था और उसको काट के हटाना पड़ता था और फिर उस राइफ़ल में डालना पड़ता था और भी उसमें प्रोसेस होता था। लेकिन तो लोगों को लगा कि यार, धीरे धीरे लोगों को ऐसा र्यूमर फैल गया, या मे बी ये सही भी हो सकता है, कि जो चर्बी बना था किस किस चीज़ का बना था? काऊ का और पिग का, काऊ और पिग। तो इनको लगा कि यार, ब्रिटिश तो हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है, रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट कर रहा है और ये हमारे रिलीजन को तार तार करने के लिए ही लाया गया है। तो एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि किन जगहों पे ये नए गन का ट्रायल होना था। 3 जगह है। एक है दमदम, दमदम, उसके अलावे अम्बाला, अम्बाला, उसके अलावे सियालकोट, सियालकोट। क्या क्या है? दमदम, अम्बाला और सियालकोट। 3 जगहों पे ये क्या करना था, इसको डालना था। और र्यूमर कब से कब फैल गया? 1857 जनवरी से, याद रखिए, जनवरी से। उसके बाद हुआ क्या? अब हुआ क्या, 20 था। देखो, इन लोगों में र्यूमर कब से फैल गया था, इन लोगों को शक कब से हो गया था? जनवरी से। और इंक्लूड कब किया गया? दिसंबर 1856 में। और 29 मार्च 1857 को क्या हुआ? बैरकपुर के जो छावनी था ना, बैरकपुर के छावनी, वहाँ पे लोगों ने क्या किया? रिफ्यूज़ कर दिया कि वो जो ये कारतूस है उसको तो यूज ही नहीं करेंगे। तो आपको लगता है सिर्फ यही प्रॉब्लम लोगों का था? नहीं, बहुत सारे प्रॉब्लम पहले से थे। बहुत सारे ब्रिटिश के एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसी था, जिसका एक मान लो, एक ऐसा बोल सकते हो ज्वालामुखी फट गया। एक ऐसा कारण हुआ जिसके कारण ज्वालामुखी फट गया। इसमें जो मंगल पांडे थे, बैरकपुर, ये पूछ सकता है, बैरकपुर का जो छावनी था ना, उसमें 34वां AI रेजिमेंट था। उसमें मंगल पांडे जी ने हत्या कर दी। किसकी? लेफ्टिनेंट बाग की और जनरल ह्यूसन की हत्या कर दी।
उसके बाद ये भी पूछा जा सकता है मंगल पांडे कहाँ के रहने वाले थे, बलिया के रहने वाले थे। इस घटना के बाद उनको फांसी दे दी गई, इस घटना के बाद उनको फांसी दे दी गई। तो 3-4 इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ से याद रखी है। बैरकपुर कब हुआ, 29 मार्च 1857। उसके बाद ये 1857 में कुछ लीडर है, और कौन कौन से लीडर कहाँ से नेता थे, किस एरिया से नेता थे, और किस समय उन्होंने क्रांति की शुरुआत की, और इनका जो विद्रोह था ब्रिटिश के खिलाफ, उनको दमन किसने किया, किस ब्रिटिशर्स ऑफिसर ने, और समर्पण का दिन कौन था। ये हम थोड़ा सा कर लेते हैं और फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक करके कि क्या हो रहा था पूरा स्टोरी के रूप में। ये पूरा डिस्कस कर लेंगे क्योंकि ये पेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले दिल्ली, देखो दिल्ली वैसे सेंटर सबसे मेन सेंटर था, क्योंकि लोगों ने सोचा कि हम बहादुर शाह जफ़र, जो कि मुग़ल का लास्ट रूलर था, बहादुर शाह जफ़र टू लास्ट रूलर था, तो इसने, अब एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले कौन से मुग़ल ने लड़ाई की, ये है औरंगजेब ने ब्रिटिश के खिलाफ सबसे पहले लड़ाई की। सबसे लास्ट में कौन, बहादुर शाह जफ़र टू। लेकिन बहादुर शाह जफ़र तो बहुत बूढ़े हो चुके थे, तो इनका दिल्ली का नेतृत्व कौन कर रहा था, बख्त खां, ये नेतृत्व कर रहे थे। ये क्रांति कब हुआ, 11 मई 1857 को, और विद्रोह को दमन करता कौन थे, निकलसन और हडसन, और समर्पण का दिन क्या था, 28 सितंबर 1857। देखो ब्रिटिश के लिए भी दिल्ली बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, इवन आप बोल सकते हो मेन सेंटर। देखो दिल्ली को आप कैपिटल नहीं बोल सकते हो, क्योंकि कैपिटल 1911 में बोला, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर बोल सकते हो, जिसको छुड़ाने के लिए वो पूरा सब कुछ दाव लगा दिया ब्रिटिशर्स ने। उसके बाद कानपुर में कौन कौन थे, तात्या टोपे, उनका असली नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नाना साहब धोंधू पंत उनका भी नाम था। इन्होंने स्टार्ट कब किया, 5 जून 1857 को, और विद्रोह करता कौन थे, नील और कैंपबेल, और समर्पण का दिन क्या था, 6 दिसंबर 1857। याद नहीं करना है ये सब, ठीक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल और विरजिस कादिर, 4 जून 1857 को कैंपबेल ने दमन किया, और मार्च 1858 में ये ख़त्म हो गया। उसके बाद झांसी और ग्वालियर में, ये एग्जाम पे पूछा गया है कि रानी लक्ष्मीबाई की हत्या किस लड़ाई में हुई, ग्वालियर की लड़ाई में। आप कंफ्यूज होकर झांसी नहीं कर सकते थे, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, क्लियर। और जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह, उनके भाई अमर सिंह। लेकिन आपसे पूछा जाए कि लीड कौन कर रहे थे, लीड बिहार से लीड कौन कर रहे थे, तो सिर्फ कुंवर सिंह का नाम बताना, अमर सिंह जी का नहीं। 12 जून 1857 को स्टार्ट किया मेजर विलियम टेलर। लेकिन देखो ये दमन करता, इनसे लड़ाई जरूर हुई, लेकिन ये कभी भी किसी से हारे नहीं, ये बात याद रखिएगा। इनका जो मृत्यु कोई लड़ाई में नहीं हुआ, इनका मृत्यु लड़ाई में बहुत ज़्यादा चोट लगने के कारण बहुत बाद में हुआ, क्योंकि बहुत बूढ़े हो चुके थे ना। 80 साल के उम्र में इन्होंने लड़ाई शुरू ही की, याद रखिएगा। लेकिन लड़ाई किस किस से हुई ये याद रखिए, मेजर विलियम टेलर और विंसेंट आयर। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला और कैंपबेल ने किया 1858 में। इलाहाबाद लियाकत अली, बरेली खान बहादुर खान। और ये नाम याद सकते हो, फैजाबाद में कैंपबेल, इलाहाबाद में कर्नल नील, और बरेली में आयर और कैंपबेल 1858 ईस्वी में। अब क्रांति का प्रसार कैसे हुआ ये हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखो जो क्रांति का प्रसार कैसे हुआ, देखो विद्रोह तो 10 मई को शुरू हुआ, लेकिन इससे पहले भी विद्रोह हुआ था। और यहाँ पे कुछ गलती लिखी हुई है, क्योंकि आप पुराना NCERT का जो आधुनिक भारत है, जो क्लास 12 के लिए आती है, उसमें पेज नंबर ही मैं बता देता हूँ। पेज नंबर है 116। अगर टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना, मैं प्रूफ भी दे दूँगा। यहाँ पे शुरुआत में हुआ क्या, 24 अप्रैल को जो तीसरी घुड़सवार सेना थी ना, थर्ड देसी घुड़सवार सेना, ठीक है, थर्ड देसी घुड़सवार सेना ने 90 लोगों ने मना कर दिया कि हम ऐसा नहीं करेंगे, चर्बीदार कारतूस का यूज नहीं करेंगे। उसमें से 85 को
9 मई को बर्खास्त कर दिया गया 85 को, 5 हो सकता है मान गया होंगे कि हम करेंगे, और इसको 10-10 साल का सज़ा सुना दिया गया, जंजीरों में जकड़ के रख दिया गया। अब मेरठ के जो सेना थे उनको आ गया गुस्सा। अगले ही दिन उन्होंने पहले क्या किया, अपने साथी को छुड़ाया और उसके बाद अधिकारों को मार दिया और दिल्ली की तरफ चल पड़े। ठीक है ना। तो ये क्या है, यहाँ पे 20th AI जो लिखा हुआ है, AI, ये है एक्चुअली थर्ड देसी घुड़सवार सेना, 20वां नहीं है, थर्ड देसी घुड़सवार सेना है, याद रखिएगा। विद्रोह का मेन केंद्र क्या था, दिल्ली, झांसी, कानपुर और आरा। ठीक है ना, जगदीशपुर, आरा। कुछ और फैक्ट मैं बता देता हूँ, उसको करेंगे उससे पहले मैं इसलिए NCERT भी साथ ले रहा हूँ ताकि कई चीज़ें मुझे लगी कि मुझे गलत है तो मैं क्योंकि प्रूफ देने के वक्त कौन काम आएगा, NCERT काम आएगा कहीं भी। और एक और चीज़ आपको पूछा जाएगा सिंबल क्या है इस रिवॉल्ट का सिंबल, तो आप बोला लोटस, ये आप साथ साथ लिख लेना, लोटस एंड रोटी, लोटस एंड रोटी। अब चलिए कुछ प्रमुख तथ्य डिस्कस करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज के प्रधानमंत्री कौन थे, बिस्फोर्ड पॉमस्टन थे, और गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, और लॉर्ड कैनिंग ही पहले वायसरॉय बनते थे, और ब्रिटेन की महारानी कौन थी, विक्टोरिया। उसके बाद तात्या टोपे को उनके जमींदार दोस्त जिनका नाम था मान सिंह ने धोखे से पकड़वा दिया, ये बात हमें पता है, और 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। जो यहाँ पे हमने तात्या टोपे जी के बारे में बोला, वो नाना साहब जो थे कानपुर वाले, उनके कमांडर इन चीफ भी थे, और इवन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का भी हेल्प उन्होंने किया था। और इनके बचपन का नाम क्या था, हमें पता है तात्या टोपे जी का, रामचंद्र पांडुरंग। उनके दोस्त ने उनके साथ धोखा दिया था, तो हमें पता है। उसके बाद असम में मनील रामदत्त, कोटा में जय दयाल और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार, उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू में राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। तो ये इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उतना ज़्यादा नहीं है जितना बाकी लोग का है। देखो, क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन में एकता नहीं था, ये हम सबको पता है। साधनों का न्यूनता, मतलब कम साधन थे, और विद्रोही जो गतिविधियां थी ना वो कुछ ही क्षेत्रों तक लिमिटेड थी, लाइक नॉर्थ इंडिया तक आप बोल सकते हो। BD सावरकर की बहुत फेमस किताब है इस रिवॉल्ट को लेके, क्या उन्होंने किताब लिखी थी, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किताब का क्या नाम है, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, BD सावरकर। उसके बाद अशोक मेहता ने किताब लिखी, द ग्रेट रिवेलियन, ग्रेट रिवेलियन उनकी किताब का नाम है, उन्होंने इसको नेशनल, राष्ट्रीय विद्रोह कहा। उसके बाद सुरेंद्र नाथ सेन जी का किताब है 1857, सुरेंद्र नाथ सेन जी का किताब है 1857। उसके अलावा 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता WH रसेल भारत की यात्रा में पहुंचे थे, और 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन किसके हाथ में दे दिया गया, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में दे दिया गया। और 1 नवंबर, डेट याद रखना, 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनले ने तैयार किया था, स्टैनले ने तैयार किया था उस उद्घोषणा को, और इसके बाद ही गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग को वायसरॉय बनाया गया। उसके बाद हुआ क्या, एक कमीशन बैठाई गई जिसका नाम है कौन कमीशन, पील कमीशन, PEEL, पील कमीशन। उसने क्या सिफारिश किया कि यूरोपियन जो सैनिक है उसका जो पहले क्या था, हर 5 इंडियन पे 1 यूरोपियन होता था, अब हर 2 इंडियन पे 1 यूरोपियन कर दिया गया ताकि वो अपना संख्या बढ़ा सके। कुछ और फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं जिसके बारे में क्राउन में दिया नहीं है, वो फैक्ट हम डिस्कस कर लेते हैं घटना चक्र से। पहला फैक्ट दिया हुआ है, हाँ, तात्या टोपे वाला देख लिया, और एक थे जिनका नाम था ठाकुर कुशल सिंह, ठाकुर
कुशल सिंह, ये थे किस जगह से, औरा के थे, AURA। इन्होंने एक कंबाइंड आर्मी जो इंग्लैंड की प्लस जोधपुर की, ये कंबाइंड आर्मी को हराया। तो सिंपल पूछा जा सकता है ठाकुर कुशल सिंह जी ने किसके कंबाइंड आर्मी को हराया, तो आप बता सकते हो इंग्लैंड और जोधपुर। उसके बाद एक पोएट थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों से देखा, तो वो थे मिर्ज़ा गालिब साहब, मिर्ज़ा गालिब साहब। तो मिर्ज़ा गालिब जी के बारे में आपको याद हो गया। अब जो ग्वालियर के सिंधिया थे, जो सिंधिया थे, उन्होंने किसकी हेल्प की, वो हेल्प कर रहे थे अंग्रेज की, ठीक है, अंग्रेज की हेल्प कर रहे थे। और जो ग्वालियर के एक मिनिस्टर थे जिनका नाम था सर दिनकर राव, सर दिनकर राव, ये सब आप लिखो प्लीज़, दिनकर राव। आपका घटनाचक्र कवर हो रहा है। ग्वालियर जो दिनकर राव, इनको ब्रिटिश ने क्या किया था, प्रेज किया था, क्योंकि ये हमारा सपोर्ट कर रहे थे। और एक हैदराबाद भी सपोर्ट, तो आप देख रहे हो हैदराबाद भी सपोर्ट कर रहा है। हैदराबाद के कौन, सलार जंग भी हेल्प कर रहे थे हैदराबाद के। तो कई जगह, चाहे सिंधिया जो ग्वालियर के, होलकर इंदौर के, निजाम हैदराबाद के, जोधपुर के नवाब, भोपाल के नवाब, कई लोग क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहे थे। इवन सिख रूलर्स जो सिंध के थे ये भी हेल्प कर रहे थे, महाराजा ऑफ कश्मीर और कुछ और किंग, ये सब हेल्प कर रहे थे किसका, ब्रिटिशर्स का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप। लॉर्ड कैनिन से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लॉर्ड कैनिन, ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वायसरॉय, इन्होंने ही, क्योंकि इन्होंने कहाँ से पढ़ा था, इलाहाबाद से। वो पॉइंट जो विक्टोरिया के द्वारा लिखा गया था, लिखा किसी और के द्वारा था, विक्टोरिया के द्वारा जो क्वीन थी। तो उसके बाद हुआ क्या, ये और कुछ चीज़ें किए, जैसे एक इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के थ्रू ये 3 हाई कोर्ट बनाया। कौन कौन हाई कोर्ट, एक बॉम्बे में, कलकत्ता और मद्रास, 3 हाई कोर्ट बनाए, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास। उसके अलावा जो विधवा रीमैरेज एक्ट था कि विधवा को फिर से शादी करना है, ये इन्होंने ही लाया, विधवा को फिर से पुनः विवाह का एक्ट, ये इन्होंने ही लाया 1856 में। उसके अलावा इतना हो गया। और सर सैयद अहमद खान एक थे, सर सैयद अहमद खान थे, उन्होंने किताब लिखी। उस किताब का नाम क्या था, असबाब ए बगावते हिंद, असबाब, यहाँ पे लिख देते हैं, असबाब ए बगावते हिंद, ठीक है, ये आप लिखना अपने कॉपी पे अच्छे से, असबाब ए बगावते हिंद, ठीक है, क्योंकि मोबाइल से कर रहा हूँ ना तो ये अभी ठीक से नहीं हो रहा है। एक देखो, गवर्नमेंट, आप तुमसे पूछा जाएगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मतलब उस समय तो ब्रिटिशर्स ही थे, एक को नियुक्त किया कि आप 1857 के रिवॉल्ट के बारे में सब कुछ लिखो। तो किसको नियुक्त किया गया था, आरसी मजूमदार को, आरसी मजूमदार। लेकिन ब्रिटिशर्स की जो कमेटी थी और आरसी मजूमदार के बीच डिफरेंस आ गया, तो इन्होंने रिजाइन कर दिया, लिखा नहीं। फिर आरसी मजूमदार ने बाद में एक किताब लिखी, जिस किताब का नाम है कि इन्होंने एक कंक्लूजन दिया कि आप इसको फर्स्ट नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस बोल ही नहीं सकते, कि बोलते हैं कि ये ना तो पहला था, ना तो नेशनल था, ना तो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्योंकि यहाँ पे सबकी मांग अलग अलग थी, पूरा इंडिया लड़ ही नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद क्वीन का प्रोक्लेमेशन 1858 में हुआ। किस दिन डिक्लेयर किया गया, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858। पील कमीशन आई थी इसके बाद, वो देखने आई थी और बहुत सारे उसने किए कि उसके बाद 5:1 जो पहले सैनिक था कि 5 इंडियन 1 यूरोपियन, उसको 2:1 कर दिया। और बंगाल में 2:1 था, मद्रास में ये 3:1 था, कि मतलब 3 इंडियन 1 ब्रिटिशर्स। और उसके बाद वो सिख, गोरखा, इन सब पे ज़्यादा भी गए कि इसको हम रिक्रूट ज़्यादा करते हैं,
ठीक है। उसके बाद जब बैरकपुर में रिवोल्ट हुआ था तो आपसे पूछा जा सकता है कमांडिंग ऑफिसर कौन था? जॉन बैनेट हर्सी। जॉन बैनेट हर्सी, ठीक है, जॉन बैनेट हर्सी कमांडिंग ऑफिसर थी। ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे ये तो हमने देख ही लिया। और दिल्ली को रिकैप्चर करने में किसने मदद की ये हमने देख लिया। ब्रिटिशर्स के एक थे जिसका नाम था आउटरम। आउटरम उसने इसको बोला था कि ये तो मतलब जालसाजी है, मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है, ठीक है। और इसके बाद और कुछ, हाँ एक और की वीडी सावरकर जी की किताब हमने देख लिया, द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और सुरेंद्र नाथ सेन जी ने एक किताब लिखी थी, वो भी हो गया। उसके बाद मैं देख लेता हूँ कि क्वेश्चन में कुछ आया है, आपसे पूछा गया है कि एक बारी कौन कौन से ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे। तो इसमें कौन कौन से ग्रुप इसमें पार्टिसिपेट नहीं किए थे रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो जो साहूकार लोग थे या लैंडलॉर्ड थे वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कौन कौन लोग ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे इस पे क्वेश्चन है, तो ये हमने कई बारी बता दिया कौन कौन सा ब्रिटिशर्स का साथ दे रहे थे। तो आपका ये वीडियो आपका क्या क्या हो गया, क्राउन हो गया प्लस घटना चक्र हो गया, ठीक है। और मेजॉरिटी हमने एनसीईआरटी का बता दिया सारा लगभग, क्योंकि एनसीईआरटी में आप पूरा कहानी होता है तो कहानी इतना जल्दी हम बता नहीं सकते, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आपको बताना है कैसा लगा, फिर हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। आप में से जिसको ज्वाइन करना हो और 9582062485 पे ज्वाइन कर लेना। ऑफ़र सिर्फ 5 अक्टूबर तक है, उसके बाद ऑफ़र में भी ख़त्म हो जाए। 5 अक्टूबर 9582062485। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच देखने के लिए।